बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, लाइफ लाउंज में, आपके लाउंज में डॉक्टर मोहम्मद इदरीस आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और मुख्तलिफ़ उन्वानात लेके आते हैं जिन पे बात होती है। आज जो मौजू हमने चूज़ किया है उसका ताल्लुक़ हमारे मुआशरे की एक बहुत ही बढ़ती हुई और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मुझे याद है एक ज़माना था कि जब कोई ऊंची आवाज़ में बात करता था तो वो पहले आसपास देखता था कि कहीं मेरा कोई बुज़ुर्ग या कोई काबिल एहतराम रिश्ता तो मुझे नहीं देख रहा कि मेरी आवाज़ ऊंची हो गई तो कहीं उनको बुरा ना लगे, या कोई ये ना कहे कि यार ये किसका बच्चा है, इतना बदतमीज़ और इतना फहश गो या बदज़ुबान। मुझे मेरे एक उस्ताद कहा करते थे कि जो बुराई है, जब शुरू वो झूठ पे बात हुआ करती थी, वो कहते थे कि जब शुरू में बंदा झूठ बोलना शुरू करता है ना तो ज़ुबान लड़खड़ाती है, हाथ कांपते हैं, पाँव कांपते हैं, बंदे का दिमाग और ज़ुबान का रब्त जो है वो मुतज़लज़ल होता है। कहते हैं शुरू में जब ऐसा होता है तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है, जब आप झूठ बोलते रहते हैं मुसलसल, तो जब दूसरा स्टेप आता है तो ज़ुबान तो नहीं लड़खड़ाती, आपके रब्त को तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी आंखें सब कुछ बता देती हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आँखों से पता चलता है, आंखें आपकी दिल, ज़ुबान और आपके दिमाग का साथ नहीं देती। फिर ये तीसरा स्टेप आता है कि जब आंखें भी साथ नहीं देती, और फिर जब बंदा मुसलसल बोलता रहता है तो चौथा स्टेप ये आता है कि आंखें भी साथ नहीं देती, ज़ुबान भी नहीं लड़खड़ाती, हाथ भी नहीं कांपते, और डटाई का एक मौका ऐसा आता है कि जब उसका दिल और दिमाग ये कहता है कि आप झूठ नहीं, आप शायद सच ही बोल रहे हैं और यही सच है जो आप बोल रहे हैं। आज हमारे मुआशरे में जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो भी इसी कड़ी का एक नतीजा है। जैसा कि मैंने बताया कि एक हमारे देखते देखते ही ऐसा हुआ है, हमारे बचपन में ही ऐसा हुआ करता था कि कोई अगर बदज़ुबानी या कोई फहशगोई करना होती किसी को मजाक में या मजबूरन भी, तो वो आसपास देखते थे कि कहीं मेरे चाचा मामू या कोई मेरे वालदैन का जानने वाला तो नहीं सुन रहा जो जाके मेरे वालदैन को बता देगा कि आपका बेटा या आपकी बेटी बदज़ुबानी कर रही थी। तो वो एक शर्मिंदगी का लेवल होता था। लेकिन आज अगर हम मुआशरे में देखें तो बदज़ुबानी, फहशगोई और ऊंचा बोलना इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि लोग इसको बुरा समझते ही नहीं हैं। जो जितना ज़्यादा बदज़ुबान है, जो जितना ज़्यादा ऊंचा बोलता है, वो समझता है और मुआशरा भी उसको उसी हिसाब से अब रिस्पेक्ट देना शुरू हो गया है कि जो जितना ज़्यादा बदज़ुबान है या जितना ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, लोग कहते हैं यार इससे बच के रहो, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होनी चाहिए, अपनी इज़्ज़त बचाओ। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुआशरे की बात नहीं है। आप किसी भी ऐवान में चले जाएँ, आप स्कूल और कॉलेजेस में चले जाएँ, आप हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएँ, इवन आप हमारे जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे पार्लियामेंट है, वहाँ पे भी आप टीवी पे आए दिन देखते रहते हैं कि किस तरह से बदज़ुबानी भी होती है, फहशगोई भी होती है, ज़ुबानी बातें भी होती हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये जो बदज़ुबानी है ये हमारे मुआशरे में कैसे रच बस गई, कैसे हमारा ये एक जिसे कहते हैं ना इंटीग्रल पार्ट, हमारा एक एजुकेशन का, हमारी बातचीत का एक हिस्सा किस तरह से बन गई, कहाँ पे हमसे कमी और कोताही हुई, जबकि हमारा जो असलाफ थे या हमारा जो इस्लाम है जिसको हम फॉलो करते हैं, जो हमारी तारीख़ है, उसमें तो नरम हुई और खुश इखलाकी को इतनी अहमियत दी गई थी कि सोचा भी नहीं जा सकता। और उस सब के बावजूद हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं, आज हम वही बातें करेंगे आपके लाउंज में बैठ के, जो बातें आपके बच्चों तक, आपकी अगली नस्ल तक जानी चाहिए। और हमारी कोशिश ये होगी कि अगर एक भी मुआशरे, ख़ानदान या एक बंदा भी थोड़ा सा बेहतर हो जाता है तो मुआशरे की तरफ पहला स्टेप होगा और वो मुआशरा बेहतर मुआशरा बनने की तरफ आएगा। और मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूँ जो जिनसे इस मौजू पे हम बात करेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अबुल खैर अल्लामा ज़वार हुसैन अल अज़हरी नईमी। ये इनकी एक खसूसियत ये भी है, आप जानते होंगे कि ये ख्वाबों की ताबीर के माहिर भी हैं। अगर आप अपने ख्वाब पूछना चाहें तो भी आप कॉल करके इनसे अपने ख्वाबों की ताबीर पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खड़ा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल बहुत अरसे के बाद तशरीफ़ आवरी हुई। जी कुछ वजूहात थी, बड़े मसरूफ़ हैं आजकल। अल्लाह ताला आपको मज़ीद मसरूफ़ रखे और हमारे लिए भी टाइम थोड़ा निकाल लिया करें। मेरे दूसरे मेहमान जनाब अल्लामा वक्कास असगर शाज़ली,
इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वकास साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दूसरा, जैसा कि आपको बताया, हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है और इस फॉर्मेट पे जो बात करेंगे, दूसरा हमारा होता है स्किन से मुताल्लिक या मेडिकल से मुताल्लिक। हम स्किन से मुताल्लिक बिलखुसूस और मेडिकल से मुताल्लिक बिलअमूम बात करते हैं। आप जिन जिन बातों पे, जिन जिन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहते हैं उन पे बात होती है। आज पिछले दिनों स्मोकिंग के अगेंस्ट, स्मोकिंग के ख़िलाफ़, सिगरेट नोशी के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया गया था। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो स्मोकिंग है उसके स्किन पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन पे भी बात की जाएगी अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह। अभी हम बढ़ते हैं अलामा साहब की तरफ, अलामा ज़वार हुसैन साहब की तरफ। ज़वार साहब, फहशगोई, बदज़ुबानी है क्या? जी। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में सूरत अल-हुजरात में आयत जी। है, वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। जी जी। किसी को एक दूसरे को ना ताना दो, ना किसी को बुरे अलक़ाब से नवाजो। ठीक। फिर कुरान मजीद में फिर आयत है, वला तजस्ससू वला यग़्तब बादुकुम बादा। ना जासूसी करो, ना किसी की टो लगाओ, ना एक दूसरे की ग़ीबत करो। ठीक। फिर कुरान मजीद में फिर आयत है, वाइलुल लिकुल्लि हुमाज़तिल लुमाज़ा। ताना जन, जी। ऐब जोई करने वाले के लिए हलाकत है। हलाकत है, बेशक। अब ये डॉक्टर साहब बिल्कुल इब्तदा के तौर पर जाता हूँ, जब बच्चा छोटा होता है, परवरिश हो रही होती है। एक अरबी में मिसाल बनी हुई है, कान्नल उम्मा मदरसतुन, गोया कि माँ एक स्कूल है। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा जो कुछ घर में सुनता है उसने वो ही बोलना। सही। अगर घर में कोई बुरे अल्फाज या बुरी गालियाँ नहीं दी जा रही तो फिर तो बच्चा वो नहीं बोलेगा। तो अगर वो कभी कोई ऐसा नाशाइस्ता लफ्ज़ या गंदा लफ्ज़ बोलता है तो इसका मतलब है बच्चा कहीं बाहर से सुन कर आया। सही। तो सबसे पहले, हर वक्त तो वालिद घर में नहीं रहता, सब वहाँ मौजूद होती है, तो वालदा का काम है सबसे पहले बच्चे की डांट डपट करे और बोले कि आइंदा ये लफ्ज़ घर में नहीं बोलना। ठीक। इब्तदा तो यहाँ से हो जाती है। सही। बच्चे की तरबियत हो गई, जब बच्चे की तरबियत घर से हो गई और माँ की तरफ से हो गई, बच्चा वो कभी नहीं बुरे अल्फाज से बोले। सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं अल्लामा वकास साहब की तरफ आता हूँ और इन्ना अनकरल अस्वात इला सौतुल हमीर से हम शुरू करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इस वाक़े को ज़िक्र किया है। इस जो कन्वर्सेशन थी, जो बातचीत थी हज़रत लुकमान और उनके बेटे के दरमियान, तो उसमें कहा, उनको जब कहा गया कि आप अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करें, और साथ ये कहा गया कि सबसे ऊंची और आवाज़ जो कि बुरी आवाज़ भी कहा जाता है, गधे की आवाज़ है। तो बदज़ुबानी और फहशगोई है क्या और इसकी इस्लाम में मज़म्मत किस तरह से आती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी पूरी टीम का और चैनल का, जिन्होंने मुझे इस दावत में मदऊ किया। और उसके अलावा ये जो मौजू आपने इंतख़ाब किया नहायत ही माशरे के लिए एक ज़रूरी है, क्योंकि माशरा जो है ना वो इंतहाई दर्जे में फहशगोई और बदज़ुबानी की तरफ की दलदल में फंसा जा रहा है। जी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले फहशगोई के बारे में और बदज़ुबानी के बारे में जाना जाए, इसकी डेफिनेशन की जाए जी कि फहशगोई है क्या चीज़। तो दौरान गुफ्तगू ऐसा कलाम करना जो सलीमुत्तबा इंसान को नागवार महसूस हो और शरीयत मुतहरा भी उसे बुरा जाने, ऐसे कलाम को फहशगोई कहते हैं। जी। और उसके अलावा अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अल-मुफ़रदात के अंदर फहशगोई और बदज़ुबानी के मुतल्लिक़ आप कहते हैं कि हर वो बात या काम जो बहुत ज़्यादा बुरा हो उसको फहशगोई कहते हैं। और उसके अलावा इसमें बदकारी से मुतल्लिक़ वो बातें, गाली गलौज, ग़ीबत, चुगली और मियाँ बीवी का अपनी खलवत की कैफियत और ऐसे वाक़यात को बतौर लज्जत बयान करना वगैरह, ये सब शामिल हैं। और उसके अलावा इसका जो शरई हुक्म है कि फहाशी और बेहयाई ज़ुबान से हो या अमल से हो, जी, बर हर सूरत हराम है, क्योंकि रब्बे कायनात ने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिशा मा ज़ाहरा मिन्हा व मा बतन। तुम फरमाओ है महबूब, मेरे रब ने बेहयाइयों को
हराम फरमाई और जो उनमें से खुली हैं और जो छुपी हुई हैं। जी बिल्कुल। और एक और जगह इरशाद फरमाया कि वला तकरबुल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना, कि बेहयाइयों के पास ना जाओ जो उनमें से खुली हैं और पोशीदा हैं। क्योंकि इंसान जब खुले और ज़ाहिर गुनाह से बचे और छुपे गुनाह से परहेज़ ना करे तो इसका ज़ाहिर गुनाह से बचना ये उलूहियत से नहीं है, बल्कि लोगों को दिखाने और उनकी बदगोई से बचने के लिए वो ऐसा करता है। जी। और अल्लाह ताला की रज़ा और उसके सिवा का मुस्तहिक़ वही होगा जो अल्लाह ताला से डर से, अल्लाह ताला के डर से गुनाह से बचकर गुनाह को तर्क कर दे। जी। थोड़ा सा हम इस पर भी बात करेंगे कि मुआशरे में बदज़ुबानी के असरात क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप सड़क पे, रोड पे जा रहे हैं और रास्ते में सिग्नल पे जब आप खड़े हो जाते हैं तो आम तौर पे देखा ही जाता है कि लोग मोबाइल पे शुरू हो जाते हैं कि कोई मैसेजेस चेक कर रहा है, कोई फ़ोन कॉल पे बैठा हुआ है, और सिग्नल रेड से जब ग्रीन होता है, पहले तो ये है कि सिग्नल्स का भी मैं साथ साथ नाजरीन कहता जाऊँ कि कोशिश करें कि सिग्नल्स जो हैं उनकी आप जो वहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दिए जाते हैं उनकी पैरवी करें, क्योंकि देखा यह जाता है कि लोग ऐसे इधर उधर देखते हैं, पुलिस वाला नहीं है तो निकल जाते हैं, रेड है, लेकिन ये बहुत डेंजरस काम है। क्योंकि अगर आप रेड सिग्नल को जंप करते हैं और दूसरी तरफ से जो बंदा जिसका सिग्नल ग्रीन है वो अगर आ रहा है तो मुमकिन है वो आपको हिट करे, उसको नुकसान पहुँचे या आपको नुकसान पहुँचे। इसमें दो चीज़ों का आप जहन में रखें कि एक तो ये कि एक तो आप हक तलफ़ी कर रहे हैं, और हक तलफ़ी भी इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है और उसकी सख्त वईद है कि जिसका हक था कि वो जाए, आपने उसका हक तोड़ा है और उस वजह से अगर नुकसान होता है तो उसकी भी काज और रीज़न आप ही होंगे। तो मैं बात कर रहा था कि सिग्नल पे खड़े हुए अगर कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन उसके जो पीछे वाला है वो शुरू करता है जब सिग्नल अभी येलो से ग्रीन की तरफ जाने वाला ही होता है तो वो पहले तो वो हार्न देता है, फिर ये है कि वो अपनी तौफीक के मुताबिक बदजुबानी भी करता है, फाहशगोई भी करता है, कुछ तो गालियाँ तक भी बोल देते हैं। तो उस सूरत में देखें मुआशरे पे इसके असरात क्या होते हैं कि सबसे पहला असर क्या होगा कि अगर वो आगे वाला भी उसी गुस्से में बाहर निकलेगा तो दोनों के दरमियान लड़ाई होगी और शैतान ने वो बदजुबानी से जो है सिलसिला शुरू करवा दिया। तो इस बात पे इसी मौजू पे हम आगे से बात करते हैं। अगले सेगमेंट में एक ब्रेक का टाइम होता है, नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं और बाद हम स्किन पे स्मोकिंग के असरात, तम्बाकू-नोशी के असरात, उस पर भी बात करेंगे और बदजुबानी को भी आगे लेकर चलेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन, लाइफ लाउंज में, आपके लाउंज में हम आज जो टॉपिक जो मौजू डिस्कस कर रहे हैं वो है स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स, असरात तम्बाकू नोशी के, स्पेशली स्किन पे। ओवरऑल पिछला चूँकि स्मोकिंग का नेशनल डे मनाया जा रहा था तो हर सतह पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हुकूमत भी कोशिश करती है और बाकी भी जो NGOs हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो अपनी अपनी सतह पे स्मोकिंग के अगेंस्ट बात करते हैं और होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली कि स्मोकिंग के स्किन पे क्या क्या असरात होते हैं। सबसे पहले तो स्मोकिंग के ओवरऑल जो असरात हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें ये कहा जाता था कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर या फोर्थ ईयर में और आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है आउट ऑफ नोवेयर कि इसकी रीज़न्स बताएं कि क्या क्या काजेज़ हो सकती हैं इस बीमारी की, तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो स्मोकिंग ज़रूर लिखें, आपको एक नंबर मिल जाएगा। क्योंकि हमारे जिस्म में, इंसानी बॉडी में जो जितनी भी बीमारियां हैं 99% उनमें स्मोकिंग वन ऑफ द रीज़न हो सकती है। और इसका सिंपल आप देख लें कि ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं कहाँ से शुरू होती हैं। ये दिल की बीमारियां ले लें, डायबिटीज़ ले लें, इसके अलावा कैंसर्स ले लें, इसके अलावा बाकी के जो मामलात हैं ये सारे के सारे इनमें स्मोकिंग, लंग कैंसर एक बहुत कॉमन है, मुंह का कैंसर इससे होता है, लिप्स का कैंसर होता है, इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं जो इसकी वजह से होती हैं जिनका पिछले पूरे हफ्ते आप सुनते रहे हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं स्किन पे। तो स्किन की बीमारियों को मैं एक एक करके बताऊंगा और सबसे पहली जो बीमारी मैं बताने जा रहा हूँ वो है एजिंग।
जल्दी बुढ़ापे का आना स्मोकिंग की एक बहुत बड़ी रीज़न है। एक रिसर्च में ये आया था कि अगर जो हैवी स्मोकर्स हैं उनकी स्किन और जो नॉन स्मोकर्स हैं उनकी स्किन में फ़र्क कितना है। अगर दो बंदे इकट्ठे पैदा होते हैं और एक उनमें से हैवी स्मोक करता है और एक स्मोकर नहीं है, बिल्कुल भी स्मोक नहीं करता, तो जो हैवी स्मोकर है वो और दूसरा बंदा 40 साल की एज में, जो नॉन स्मोकर है वो 40 इयर्स का है और स्मोकर की जो स्किन है वो 65 to 70 इयर्स, मतलब 20 से 25 साल आपकी स्किन की एजिंग जो है वो स्मोकिंग से होती है। और उससे डेफिनेटली आजकल चूँकि मेरी प्रैक्टिस में तो यही देखा जाता है कि 90% जो हमारे पेशेंट्स हैं वो यही आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये एजिंग का कुछ करें। लोग बोटॉक्स लगवाते हैं, इसके अलावा इतने प्रोसीजर्स करवाते हैं, कोई आरएफ करवा रहा है, कोई माइक्रो नीडलिंग करवा रहा है, कोई सीरम्स यूज़ कर रहा है और बहुत सारे प्रोसीजर्स जो है ना, और बड़े एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स हैं। तो नाज़रीन, स्पेशली जो ख़वातीन हैं उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने वो वाले पैसे बचाना चाहते हैं, अगरचे स्मोकिंग में भी आप अपने पैसे ही फूंक रहे होते हैं, पैसे ही ज़ाया कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप अपनी एज जो है उसको भी आगे लेके जा रहे हैं, आप ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं। अगर 40 में आप 65 तो 1.5 तो आगे निकल गया ना, मतलब इससे होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि एक तो ये अर्ली एजिंग के इफ़ेक्ट्स हैं, दूसरा इसके साथ ये होता है कि एजिंग में जो चीज़ें नज़र आती हैं वो होती हैं मुख्तलिफ लाइंस आती हैं फेस के ऊपर, स्पेशली लिप्स के अराउंड्स और आंखों के अराउंड्स, इनके स्पेसिफिक नाम होते हैं। तो ये जो लिप्स के अराउंड्स आती हैं ना, इनको हम स्मोकर्स लाइन ही कहते हैं। मेडिकल टर्म में भी इनको यही कहा जाता है कि ये लाइंस जो हैं ये हैं ही स्मोकर्स की। और जब आपके फेस पे और आंखों के गिर्द हल्के आते हैं, ये माथे पे हल्के आते हैं, तो और जो रिंकल्स आते हैं, जब वो रिंकल्स आते हैं तो वो यकीनन एजिंग, वो यही लगता है कि आप अपनी एज से आगे चले गए हैं। और डेफिनेटली वो एज के हिसाब से ही आते हैं। नॉर्मली तो ये 60s में जाके आने चाहिए, लेकिन स्मोकर्स में ये अर्ली 40s में आ जाते हैं और उनमें एजिंग होती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये अपने जहन में रखिए कि अगर आप जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते तो स्मोकिंग और स्ट्रेस, ये दो चीज़ों को अगर आप मैनेज कर लेते हैं, स्मोकिंग अवॉइड करें और स्ट्रेस को अवॉइड भी करें और मैनेज भी करें, क्योंकि स्ट्रेस एक इंटीग्रल पार्ट है। अगरचे ये मुसलमानों की बीमारी नहीं है, लेकिन आज के मुआशरे में ये एक सिलसिला ऐसा बना हुआ है कि जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाती है। अगर आप इन दो चीज़ों की गारंटी ले लें अपने साथ तो यकीनन आप 60s में भी 40-45 की स्किन अपने पास रख सकते हैं। अब हम आते हैं जो दूसरा हमारा सेगमेंट था, क्योंकि मेरे गेस्ट मुझे घूर के देख रहे हैं कि शायद डॉक्टर साहब ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो अलामा साहब की तरफ जाते हैं। अलामा साहब, बात हो रही थी कि फाहशगोई है क्या। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि हम फाहशगोई की मजम्मत भी करेंगे, हम कहेंगे कि फाहशगोई के ये बुरे असरात हैं। मैं चाहता हूँ कि डिटेल में बताएं कि सिंपल सी फाहशगोई किस तरह से हम कहेंगे घर में बैठे हुए, कि कौन सी बात ज़ुबानी में आती है। डॉक्टर साहब, फाहशगोई जो भी अल्फाज आपके मुंह से वो निकले जो अगले शख्स को नापसंद है, उसमें वो सब फाहशगोई होगी और बदज़ुबानी में होगी। अक्सर मैं कहता हूँ कि जो महल्ले में या कॉलोनी में जहाँ रहायश होती है, दो पड़ोसियों की लड़ाई में बच्चे ही सबब बन जाए फाहशगोई की वजह से। एक दूसरे को गाली गलौच होता है, वो फिर वो दूसरा उसको गाली देता है, तो यहाँ लड़ाई आगे असबाब बढ़ जाते हैं, लड़ाई बढ़ जाती है। तो जो भी ऐसा लफ्ज़ जो नागवार गुजरे, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम फाहशगोई गाली कोई ले ले, किसी की शक्ल पर कर देना एतराज़ कि तू तो ये है, तू गंजा है, तू तेरा रंग काला है, तो उस पर भी वो बुरा बनाएगा, वो आपको भी जवाब देगा, मुझे भी जवाब देगा अगर मैं मसला किसी को बोल रहा हूँ। अक्सर डॉक्टर साहब जो सबसे बुरी चीज़ है कि किसी जगह एक आदमी गाली दे रहा है और वहाँ ख़वातीन भी होती है, लड़कियाँ भी जवान होती है जी। अगर वो शख्स ये सोचे कि इसी ख़वातीन की जगह पे मेरी बीवी या मेरी माँ या मेरी बहन है और वो भी ये गंदे लफ्ज़ सुनेगी, तो वो आदमी को कितना शर्म आएगा। तो इससे बेहतर है कि वो उनको मद्देनज़र रखते हुए वो मुँह से बुरे अलकाम। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था, इंट्रो में यही कहा था कि पहले हमारे जो बचपन का दौर था उसमें यही होता था कि कोई भी बदज़ुबानी करने से पहले देखता था कि आसपास कोई ऐसा तो नहीं है कि वो जाके ये मेरे पेरेंट्स को बता देगा, ना कि पेरेंट्स या बहन भाई या कोई जो है वो साथ सुन रहा हो। ये तो अगली कैटेगरी होती थी ना, कि अगर कोई सुन रहा हो तो फिर तो मुमकिन ही नहीं होता
होता था कि उस पर बात की जा सके। ये अल्लामा वक़ार साहब, फाहशगोई पे हम बात कर रहे थे कि एक तो ये है कि जो भी बदज़ुबानी है, किसी को शक्ल के हिसाब से बुरा कहना या किसी की क्वालिटी के हिसाब से बुरा कहना या किसी को उसके कद के हिसाब से, उसके कलर के हिसाब से, जो कि मना है, डेफिनेटली यकीनन इस्लाम में भी मना है और मुआशरती हुदूद में भी मना है। किसी को अगर इस तरह से बदज़ुबानी की जाए तो उसके मुआशरे पे जो असरात आते हैं उन पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी, माशरे पे जो मनफी असरात जो मुरतब होते हैं उनमें बेशुमार जो असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले मसलन कि जब किसी को गाली या कोई फाहश कलामी की जाती है तो अगले बंदे को जो है ना वो गुस्सा दिलाया जाता है, तो वो गुस्से में भी आ जाता है कि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सिबाबुल मुस्लिमी फिस्कुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, कि मुसलमान को गाली देना ये फ़िस्क है और उसको कत्ल करना कुफ्र है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब किसी मुसलमान को गाली दी जाती है तो उसके नतीजे में लड़ाई और झगड़ा और इस जैसी जो है ना ये माशरे में वजूहात बनती हैं, और उसके अलावा बेशुमार ऐसी माशरे के अंदर जो है वो बुराइयाँ पाई जाती हैं। और बदकिस्मती से आज जो हमारे माशरे में फहशगोई का वायरस ख़तरनाक हद तक सरायत कर चुका है। नौजवान लड़के लड़कियां अपनी निजी महाफिल में लज्जत के हसूल के लिए अमूमन शहवत अंगेज़ बातें करते हैं और एक दूसरे को गंदे किस्से कहानियाँ सुनाते दिखाई देते हैं, और ये एक ऐसा तबाहकुन और मनफी आदत है जो यारों दोस्तों को बुरी मोहब्बत के नतीजे में जल्द ही एक दूसरे तक मुंतकिल हो जाती हैं। लिहाजा अखलाकियात पर असरअंदाज होने वाली ऐसी बुरी मोहब्बत से बचकर रहना चाहिए और हमेशा नेक अमाल और अच्छे लोगों की सोहबत में उठने बैठने की आदत अपनानी चाहिए। तो इसी पर हदीस मुबारक हज़रत सैयदना मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल मुश्क उठाने वाले और बत्ती धोंकने वाले की सी है कि अगर मुश्क उठाने वाले से या तो तुम उससे कुछ ख़रीद लोगे या उससे तुम खुशबू पाओगे, और जो बत्ती धोंकने वाला है तो तुम्हारे या कपड़े जला देगा या तुम उससे बदबू पाओगे। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं इसको इस तरह से लेकर चलता हूँ कि बदज़ुबानी जो है अगर देखा जाए तो हमारे मुआशरे में जो उसका पहला स्टेप होता है, जहाँ से ये तरवीज पाती है, वो दोस्तों की महाफिल होती है। शुरू में हमेशा यही होता है कि बच्चे अपने वालिदैन, अपने जो अजीज़ व अक़रबा हैं, उनकी मौजूदगी में कोशिश ये करते हैं कि ना किया जाए। अगर उनके वालिदैन या उनके अजीज़ व अक़रबा उनकी मौजूदगी में बदज़ुबानी करते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं या गाली देते हैं या कुछ इस तरह की बात करते हैं तो वो एक अलग बात है। उसमें तो यकीनन और कोई भी चारा नहीं है कि बच्चे भी वही कुछ सीखेंगे जो उनके घर में चल रहा है। लेकिन अगर घर का माहौल बहुत अच्छा है और अगर बच्चे जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो मुझे यकीन, मैं इसमें अपने बेटे की बात आपको बताता हूँ। ग्रेड 9 में था तो उनके टीचर ने मुझे बुलवाया स्कूल में कि ये आपका बच्चा शुरू से यहीं पे था तो एकदम से उसकी लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी सी डिट्रैक्ट कर रही है, फाउल होती जा रही है, इसका क्या रीज़न है। मैंने कहा जी इसकी रीज़न अब आप बताएंगे मुझे, क्योंकि हमारे घर में तो ऐसा कोई नहीं है, ना कोई ऊंची आवाज़ में बोलता है, ना ही कोई ऐसी बात होती है। उन्होंने कहा फिर यकीनन ये मोबाइल पे, फेसबुक पे और बाकी के सोशल मीडिया ऐप्स पे होगा। तो ग्रेड 9 में था दुबई में, तो मैंने कहा जी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक तो उसको मैंने मोबाइल दिया हुआ ही नहीं है। तो वो टीचर बड़े कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ब्रिटिश थे वो, तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हमारे बच्चे तो 3-3 साल के हैं, टैब के बगैर वो गुजारा नहीं होता। मैंने कहा जी नहीं, उसको समझाया हुआ है कि उसको इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो देखना पड़ेगा कि रीज़न क्या है। फिर जब देखा तो पता चला कि जो ग्राउंड में जिन बच्चों के साथ वो खेलता है, उठता बैठता है, वो कुछ इस तरह के थे, जिस वजह से ठीक है वो टीचर्स ने अपना पार्ट अदा किया, हमने अपना किया, तो वो बच्चा वापस आ गया। वहीं पे जब जैसे ही शुरू हो तो इसमें टीचर्स का भी रोल उतना ही है जितना पेरेंट्स का है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो पहला स्टेप होता है ना, जैसा कि आपने बताया, वो आपकी कंपनी है कि आप अपने दोस्तों में बैठ के जो बात करते हैं वो आम तौर पे मुआशरे के हिसाब से थोड़ी सी, वो पहला स्टेप होता है कि आप वहाँ से शुरू करते हैं, फिर दोस्तों से, फिर आप थोड़ा और आगे जाते हैं और बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुँचती है कि वो आपकी आदत बन जाती है। क्यों अलामा साहब, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि बच्चों को और टीचर्स और असातिज़ा का कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी है इसमें? बच्चों की वही तरबियत तो मैंने शुरू से अर्ज़ की ना कि घर से ही उनकी तरबियत होनी चाहिए। ठीक है। और अगर टीचर उनकी जैसे
तालिब इल्म से कोई बात अगर बुरी सुनता है जी। तो उनके पास निज़ाम होता है बच्चे को समझाने का। सही। ये पहली दफ़ा तो वो घर में रिपोर्ट भेजते हैं पेरेंट की तरफ से, ठीक। अगर उसके बाद ही उनके पास और भी बड़े असबाब होते हैं तो ठीक। तरबियत वहीं से स्कूल से और घर से ही चलती है। सही। जहाँ भी ये तालिब इल्म कहते हैं कुनंद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज बाज। बा बाज। जैसे बच्चे की जहाँ मजलिस होगी, ग्राउंड में जाए या किसी और जगह जाए, वहाँ अगर गाली सुन रहा है अपने दोस्तों के साथ, वो उसके अंदर वो भी आदत बन जाएगी, वो गाली वहाँ भी देगा। तो बच्चे की तरबियत ही नशोनुमा ऐसी होनी चाहिए कि उनकी मजलिसें भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ उनका माहौल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बेशक, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की अलामा साहब आपने। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारी बात हो रही है आज स्मोकिंग पे, स्मोकिंग के स्किन पे असरात, ओवरऑल हेल्थ पे। तो हमने बात की कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है, काफ़ी दिनों से बात हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग के स्किन पे असरात और बदजुबानी के जो समारात हैं, जो इसको समारात तो नहीं कहना चाहिए, जो असरात हमारे मुआशरे पे पड़ रहे हैं। और आप देखते हैं कि कितनी लड़ाइयाँ, कितने झगड़े, उनकी बहुत बड़ी रीज़न जो है ना यही होती है कि उसने मजाक में कह दिया बदजुबानी। हम इस पर भी बात करेंगे कि मजाक में बदजुबानी करना या फहशगोई करना, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? इस पर भी इसी सेगमेंट में हम बात करेंगे। पहले आते हैं स्मोकिंग की तरफ कि जो तम्बाकू नोशी है उसे आपकी सेहत पे जो असरात देती है, उसके साथ साथ स्किन को क्या प्रॉब्लम होते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि स्किन हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। जैसे लीवर है, जैसे किडनीज़ हैं, जैसे हार्ट है, जैसे ब्रेन है, ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं। और ऐसे ही स्किन भी एक ऑर्गन है। तो स्किन को भी उसी हिसाब से ब्लड सप्लाई भी चाहिए होती है। थोड़ा सा मैं समझा दूं कि स्मोकिंग का जो बेसिक, आप इस तरह से आसान लफ्ज़ों में ये सीख लें कि जब आप स्मोक करते हैं तो आपके ब्लड में जब स्मोक जाता है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होती है, जो उसके साथ अटैच हो के जो हीमोग्लोबिन, या आप सिंपल वर्ड्स में कह लें, मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, कि जो आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, कि जो आपके ब्लड ने ऑक्सीजन ले के जानी है लंग्स से जिस्म के बाकी हिस्सों को, क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंट ऑफ लाइफ है। ऑक्सीजन मिलेगी तो ज़िंदगी होगी। जिस जिस हिस्से को जितनी ऑक्सीजन मिलती रहेगी वो उतना फ्रेश, हेल्दी और ग्लो वाला होगा। तो जब वो ऑक्सीजन कम मिलती है तो उसकी वजह से जो स्किन है वो भी उसी हिसाब से इफ़ेक्ट होती है। तो अर्ली एजिंग साइंस आते हैं। इसके साथ साथ कैंसर्स हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बहुत कॉमन है। इसी तरह से जो मुंह का कैंसर कह लें, लिप्स के कैंसर कह लें, इनमें तकरीबन 70% जो लोग होते हैं वो स्मोकर्स होते हैं। जो स्मोकर्स और नॉन स्मोकर की रेशो देखी जाए, अगर 100 लोगों को कैंसर है तो उसमें से 25 ऐसे हैं जो नॉन स्मोकर हैं। 75 वो वाले होंगे जो स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनको मुंह का और लिप्स का कैंसर होता है या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। अब इसमें आते हैं कि कैंसर्स की बात हो गई। कैंसर्स का आप अच्छे से जानते हैं कि अभी तक भी 100% इलाज हमारे पास नहीं है, और ये एक बड़ी, कह लें कि बड़ी मिजरेबल कंडीशन है। इसमें ना सिर्फ बंदा खुद जो है इसमें करता है, इफ़ेक्ट होता है और सफ़र करता है, बल्कि उसके जो दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके बहन भाई, उसके वालिदैन, उसके बच्चे, वो भी उसी हिसाब से सफ़र करते हैं, क्योंकि उन्हें उसके लिए जितने हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते हैं, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, इसके अलावा 100% ट्रीटमेंट है भी नहीं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अगर हम इसको शुरू से ही रोका जा सके और इसको अवॉइड कर लें तो हम बचा जा सकता है। और बहुत सारा, और दूसरी चीज़ इसमें यह भी है कि जो स्प्रेड है, अगर कोई कैंसर है ऑलरेडी तो उसका स्प्रेड स्मोकर्स में दूसरों की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। 3 फोल्ड होता है ये, अगर 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अगर नॉन स्मोकर्स को उस कैंसर ने स्प्रेड करके एक ऑर्गन से, स्प्रेड का मतलब ये है कि अगर लीवर का कैंसर है तो वो ब्रेन में चला जाए, या जो लीवर का कैंसर लंग्स में चला जाए, या किडनी का कैंसर जो है वो गट में चला जाता है, तो वो उसका स्प्रेड उसको हम कहते हैं। तो वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड जो है वो भी स्मोकर्स में उसके भी इफ़ेक्ट्स
बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि इन सारी बातों को सामने मद्देनज़र रखते हुए जो रीज़न है, जो उसकी वजह है, वो सिगरेट पीना है, तंबाकू नोशी है, तो आप कोशिश करें कि तंबाकू नोशी से जितनी परहेज़ की जा सके बेहतर है। इसमें दूसरी बात यह है कि आप एक अपने जहन में ये भी रखिए, जिसको हम पैसिव स्मोकर कहते हैं, जो सेकंड हैंड स्मोकर कॉमन लैंग्वेज में ज़्यादातर लोग आके मुझे कहते हैं कि सेकंड हैंड स्मोकिंग, जैसा कि आप अगर ख़ुद सिगरेट पी रहे हैं, आप अपने आप को तो जला ही रहे हैं, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं वो भी उस स्मोक से उतना ही उनको नुकसान हो रहा है जितना आपको हो रहा है। इस पे हम आगे जाके और भी बात करेंगे और अगले सेगमेंट में हम कोशिश ये भी करेंगे कि आपको ना सिर्फ ये बताया जाए कि सिर्फ प्रॉब्लम्स क्या हैं, इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। जो ऑलरेडी तंबाकू नोशी करते हैं वो कौन कौन सी आदतें अपनाएं तो उससे उनका स्मोकिंग की आदत जो है वो छूट सकती है। अभी हम आते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ और अल्लामा वकास असगर की तरफ मैं आता हूँ और उनसे ये पूछना चाहूँगा कि फ़ाहिशगोई के मुआशरे पे क्या असरात हैं और फ़ाहिशगोई की मज़म्मत किन अल्फाज में आई और इतनी मज़म्मत क्यों की गई है इस पर। इस्लाम में फ़हशगोई की ममानत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर फ़हश बातें या काम करने और इसे लोगों में फैलाने वालों से मना फरमाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशाई, क्या महबूबा फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं देता। और एक और मुकाम पर रब कायनात ने इरशाद फरमाया, व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि यकीनन अल्लाह ताला बेहयाई और बुरी बात से मना फरमाता है। और उसके अलावा फहाशी फैलाने वालों के लिए भी दर्दनाक अजाब की वाइद सुनाई गई है कि फहश और बुरी बातों का चर्चा करने वालों के लिए और उसे फैलाने वालों के लिए अल्लाह तबारक ताला ने दर्दनाक अजाब की वाइद सुनाई है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीम, वो लोग जो चाहते हैं कि मुसलमानों में बुरा चर्चा फैलाएं और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और इसके अलावा ये फ़हशगोई और बदज़ुबानी ये शैतान की पैरवी के मुतरादिफ़ है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी भी ममानत फरमाई। अल्लाह ताला फरमाता है कि ला वला तत्ताबिउ खुतवति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान के कदम पर कदम ना रखो क्योंकि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान की पैरवी से मना किया गया, बेशक सही कहते हैं आप। और उसके अलावा हंसी मजाक में भी ये फ़हश कलामी और बदज़ुबानी करना, चाहे ये संजीदा ज़ुबान से हो या हंसी मजाक में हो। अक्सर माशरे में देखा गया है कि बाज़ लोग हंसी मजाक में या यार दोस्तों के साथ गपशप करते हुए बात बात पर गाली बकते हैं और ये बहुत ही बुरी आदत है और अदाब गुफ्तगू के भी मुनाफी है। हदीस पाक में शैतानी अमल और जन्नत से दूरी का बाइस करार दिया गया। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहयाई और बुरे कलाम का ताल्लुक़ शैतान से है और ये दोनों जहन्नम से करीब और जन्नत से दूर करने वाले अमल हैं और ये काम अल्लाह ताला को और उसके हबीब को भी नापसंद है। फहश कलामी और बदज़ुबानी और बेहयाई पर मबनी तमाम अमूर अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद हैं। इस बारे में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं गैरतमंद हूँ और अल्लाह ताला मुझसे भी ज़्यादा गयूर है, बेशक, और अल्लाह ताला बेहयाई और बुरे कामों से मना फरमाता है। बिल्कुल सच फरमाया आपने अल्लामा साहब। यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम होता है, हम ब्रेक हैं और नाज़रीन इसके बाद अगला सेगमेंट जो हमारा आखिरी सेगमेंट होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि स्मोकिंग को छोड़ने के जो आसान से सिंपल तरीके हैं उन वो क्या क्या हैं और इसके अलावा कोई मेडिसिन भी हैं जो इसमें हेल्प आउट करती हैं। अगले सेगमेंट में इस पे बात होगी और बदज़ुबानी के बारे में भी हम कंक्लूजन लेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन।
तो बात हो रही थी स्मोकिंग, सिगरेट नोशी के, तंबाकू नोशी के स्किन पे क्या असरात होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो ये है कि अर्ली एजिंग, बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। दूसरा, उस पे कैंसर बहुत सारे हैं। तीसरी, ये मैं क्विक सा बता दूँ कि इसमें जो वूंड हीलिंग है वो कम हो जाती है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन जो है वो भी बढ़ जाते हैं, जैसा जो वायरल है या फंगस है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बढ़ जाते हैं। और एक और इसमें मैं बात करता जाऊँ, जो हमारे टीन एजर्स या यंगस्टर्स हैं उनको बताता जाऊँ, क्योंकि देखा यह गया है कि टीन एजर्स में भी स्मोकिंग बहुत बढ़ती जा रही है। तो बच्चों, ये बात आप जहन में रखिएगा कि जो एक्नी है वो भी स्मोकर्स में ज़्यादा होती है। जो सिगरेट नोशी करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, उनमें एक्नी भी बढ़ जाती है। और आपको अच्छे से अंदाज़ा है कि एक्नी उस एज में कितना तंग करती है, और उसके लिए ट्रीटमेंट भी थोड़ी टफ़ होती है। एक लंबा सेशन चलता है और प्रोसीजर्स भी होते हैं। तो आपको अगर अपनी एक्नी से भी चाहिए कि आप एक्नी से बच सकें, तो उसके लिए भी आप स्मोकिंग ना करें। अब आते हैं कि स्मोकिंग को छोड़ने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। आप सबसे पहले तो कोशिश ये करें, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन द माइंड, आपके दिमाग में है। अगर आपका दिमाग राइट डायरेक्शन में चल रहा है तो सारी चीज़ें राइट होती जाएंगी। अगर आप रॉन्ग में चले जाएंगे, तो दिमाग की सोच रॉन्ग हो जाती है, तो हर चीज़ उसी तरफ जाना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले तो आप अपने जहन में बिठाएं, अपने साथ वादा करें कि आपने इस स्मोकिंग से जान छुड़वानी है। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आसान सी बात है कि आप सिर्फ कभी किसी भी ICU में जाके देखें एक बंदा जो कोमा में पड़ा हुआ है या जिसको हार्ट अटैक हुआ है और वो बेहोश पड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि उसको तो डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन्स और अद्वियात दे के सुलाया हुआ होता है। शायद उसको उतनी पेन नहीं हो रही जितनी पेन बाहर उसका बैठा हुआ है बच्चा है या बेटी है या भाई है या माँ है या बाप है जो बाहर बैठा हुआ है। आप जिससे भी बात की जाए ना, यहाँ तक के लोग अपनी बहुत सारी बुराइयाँ, स्पेशली रिश्वत या इस तरह की जो बेईमानी से जो कमाते हैं ना, उनसे पूछा जाए ना कि यार आप क्यों करते हो, कहते यार मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। इसलिए कि बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों से मोहब्बत करते हैं। तो काश आपके जहन में ये भी आ जाए कि जिसके लिए आप प्यार करते हैं, जिसको आप मोहब्बत करते हैं, वो कितने करब में बैठा हुआ होगा ICU के दरवाजे के बाहर, जबकि वो उसको आपके पास अंदर भी नहीं आने देंगे। अगर आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी खातिर स्मोकिंग छोड़नी है, अपने छोटे से बच्चे या बेटी की खातिर स्मोकिंग छोड़नी है, तो मेरा ख्याल है ये सबसे आसान है। इसके अलावा काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो निकोटीन है, उसके बाद पैचेस की सूरत में मिलती है, टैबलेट्स हैं, स्प्रेज हैं, वो डॉक्टर्स आपको दे सकते हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो सबसे आसान काम है ना, एक तो ये मैंने जो आपको बताया कि आप अपने बच्चे या बहन को या भाई को देखें जो आपके लिए परेशान होगा अगर आपको खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने पेशेंट्स को भी हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने स्मोकिंग को छोड़ना है ना, तो उसके लिए दो काम करें। एक तो ये कि आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, और दुरूद पाक जब आप पढ़ें तो अपने जहन में ये रखें कि दुरूद पाक की खसूसियत ये है कि अगर आप सलाम पेश करते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है, और अगर आप जब दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो जो पेश करने का तरीका है वो ये है कि आपका नाम और आपके बाप का नाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है कि इस बच्चे ने, फ़लाँ के बेटे ने उस जगह से ये आपके लिए हदिया पेश किया है। तो अगर आप ये जहन में रखें कि जो दुरूद सलाम आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसमें स्मोक की स्मेल भी आएगी, स्मेली मुंह से, एक मुंह जिससे बदबू आ रही है, उससे दुरूद पाक पढ़ना मुझे तो नहीं लगता कि ये एक बहुत अच्छी बात होगी। कोशिश करें कि आप दुरूद सलाम शुरू कर दें, और ये कि मेरे आका की बारगाह में ये मेरा दुरूद सलाम जाना है तो मेरा मुंह पाक होना चाहिए। और तीसरी बात जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ों के लिए कहा है, सबसे आसान तरीका यह है कि आप रोज़े रखना शुरू कर दें। 12 से 14 घंटे का रोज़ा है, उसमें आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, बाकी का जो टाइम है उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जाएगी यकीनन। तो एटलीस्ट मंडे का रोज़ा जो कि सुन्नत भी है, आजकल तो बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है ना कि ये जो आप कह रहे हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मंडे का रोज़ा जो है सुन्नत है। आप हफ्ते में एक सोमवार का रोज़ा ज़रूर रखें, उससे आपकी स्मोकिंग की आदत पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी मैं अपने पैनल की तरफ आता हूँ, और अल्लामा जवार साहब से किसी ने ख्वाब के बारे में पूछा था ड्यूरिंग दी शो, तो अल्लामा साहब क्या ख्वाब था और वो क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, एक ने कॉल की थी कि मुझे कई दिनों से अपने बेटे की रोने की आवाज़, मेरा बेटा रो रहा है आंखों के सामने, लेकिन जब वो जागती है तो उसको वो ख्वाब नज़र आता है। ये 2-3 दफ़ा ख्वाब आए। अच्छा। फिर रब्ता किया और इसकी तबीर ये बताई गई, जो तबीर नज़र आई कि उसको अनकरीब एक नहीं बल्कि 2 खुशियाँ
अचानक उसको मिलेगी, दो खुशखबरियाँ मिलेंगी। बेटी बात। रोए तो एक खुशखबरी और बेटा रोए तो दो खुशखबरी। माशाल्लाह। और अगले 3 दिन में डॉक्टर साहब वाकई उनकी तरफ से कॉल आई और अच्छा। उनको वो खुशखबरियाँ मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनको वाकई ख्वाब की ताबीर के मुताबिक तो उनको अल्लाह साहब अगर आप खुशखबरियाँ बेटे को पकड़ के मारना शुरू कर दें ख्वाब में तो भी 2 खुशखबरियाँ मिलेंगी, रोएगा तो सही ना हो। तो वो तो ख्वाब में तो नहीं है ना, वाज़े तौर पर ख्वाब के बगैर तो बाहर है, तो फिर कौन सी खुशखबरी। नहीं, वो ख्वाब में मारना शुरू कर हाँ दें। जी, ख्वाब में अगर मार रही है हाँ, तो बच्चा आगे से रो रहा है। वो रो रहा है तो ये तो और तबीर इसकी निकलेगी। अच्छा, हाँ जी। इसकी तबीयत डिफरेंट। दूसरा डॉक्टर साहब अगर आप इजाज़त जी। दें मौजू से हट कर, जी जी आपका जो मौजू है ना स्मोकिंग, सिगरेट नोशी, जी इसमें मैं ये तजर्बे की बात कर रहा हूँ कि जो सिगरेट पी रहा है, जी अव्वल तो अगर वो पीता है छोड़ दे तो मेहरबानी, अगर पीता है तो कम से कम ये कि घर से बाहर पिया करे। सही। अगर वो घर के अंदर पी रहा है तो बच्चों को भी तकलीफ हो रही है और उसकी जो वाइफ है उसको भी तकलीफ हो रही, मुमकिन है धुआं उसको नागवार गुजर रहा हो। और ऐसी मुशाहिद में बात आई है कि हज़ारों ख़वातीन बड़ी मुश्किल से वो बर्दाश्त करती है जो उसका शौहर सिगरेट पी रहा है और वो उस धुएं को बर्दाश्त कर रही है। तो बेहतर है कि या तो उस सिगरेट से कुल्ली तौर पर तौबा करे, जो उसके नुकसान हमने बताए, अगर नहीं है तो कम से कम ये है कि सिगरेट बाहर पीकर अपना मुंह वगैरह वॉश करके आए तो घर में है, उसकी स्मेल से आगे बच्चों को नुकसान आता हाँ है। जी, बड़ी अच्छी बात की। इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड ये भी करता जाऊँ, जो पैसिव स्मोकिंग की मैंने बात की थी उसी की आपने बात की, इसमें साथ ये भी कहते जाएं कि जैसे हमने शुरू में कहा था ना कि बच्चे सुनते कहाँ हैं, बच्चे तो वही करते हैं जो देखते हैं। जी, तो बिल्कुल। जब आप स्मोकिंग कर रहे हैं घर में तो जो आपके बच्चे जब देखेंगे तो यकीनन जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो वो भी कहेंगे कि यार जब हमारे डैड स्मोक करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ, मेरे बेटे ने जब उसको ग्रेड 10 में मैंने 17 की एज में मोबाइल लेकर दिया, 16 में, तो उसने गेम्स खेलना शुरू कर दी। तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, तो वो मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा, माँ अपनी से कहता जी डैड भी तो खेलते हैं ना। हाँ, तो यकीनन फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने मोबाइल से उसी को दिया और मैंने कहा यार इसमें से जितनी गेम्स है सारी डिलीट कर दो। बेहतर। फिर 1 हफ्ते के बाद मैंने उसे कहा कि यार अपना मोबाइल भी दिखाओ ना। कहता क्या मतलब। मैंने कहा पुत्र आपने अपनी माँ को ये बात की थी कि डैड भी खेलते हैं तो मैं इसलिए खेल रहा हूँ, तो मैंने आपके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, मैंने आप ही से सारी गेम्स डिलीट करवा दी थी, 1 हफ्ता हो गया कोई गेम नहीं है तो अब आपको भी नहीं खेलनी। तो उसका इम्पैक्ट हुआ, डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ। तो ये बात कि आप जो कर रहे हैं आपके बच्चे बिला शऊरी तौर पे, गैर इरादी तौर पे उसको यकीनन फॉलो करेंगे। और मैंने ये देखा है कि जितने स्मोकर्स हैं उनसे अगर पूछा जाए ना तो वो कहते हैं कि यार मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा स्मोकिंग नहीं करे, क्योंकि मुझे याद है अच्छे से मेरे अब्बू अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे वो भी चेन स्मोकर थे। मैं उनको कहता था तो बाद में उन्होंने फिर मान भी गए और छोड़ भी दिया। तो मुझे उन्होंने एक दफ़ा ये कहा कि बेटा मेरी 2 नसीहतें याद रखना, एक आपने सिगरेट नहीं पीने, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, और दूसरा आपने ताश नहीं खेलना, क्योंकि वो ताश भी बहुत ज़्यादा खेला करते थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि ये एक दोनों ही काम ऐसे हैं जो सिर्फ नुकसान देते हैं तो उन्होंने मुझे ये दोनों नसीहतें की। मैं सबको बताता हूँ और मुझे आज अगर आप कहें ना तो मुझे ताश के पत्तों का भी नहीं पता कि उन पे कौन सा वाला पत्ता है और किस तरह से। मुझे ताश खेलना बिल्कुल नहीं आता और स्मोकिंग का मैंने आज तक एक पफ भी नहीं लिया। लामा साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं। वकास भाई ये बताइए कि बदज़ुबानी के जो ज़िद है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि खुश इखलाकी इसकी इतनी जिसे कहते हैं ना कि अहमियत बयान की गई है इस्लाम में। डेफिनेटली मुआशरे में तो मुआशरा जन्नत बन जाता है अगर घर के 4 लोग खुश इखलाकी का मुजाहरा करें तो यकीनन घर जन्नत बन जाता है, और अगर मुआशरे में ये हो तो मुआशरा भी जन्नत बनेगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी, जिस तरह बदगोई के मुतालिक कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में बदगोई की मजम्मत की गई है, तो ऐसे ही इसकी जो ज़िद है खुश अखलाकी, इसके बारे में कुरान और हदीस में बेशुमार इसके फ़ज़ाइल मौजूद हैं जी। तो एक हदीस मुबारक में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत के रोज़ अमाल को तोला जाएगा तो एक तरफ बंदे के तमाम अमाल होंगे और एक तरफ सिर्फ हुस्न अखलाक होगा। तो जब उन अमाल को तोला जाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ उनमें जो अखलाक होगा फिर भी उसका पलड़ा भारी होगा। तो अखलाक जो है ना ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। खुश अखलाक की बंदे को जो है ना ये दुश्मन को भी अपना गिरविदा कर लेती है बेशक। और इसके अलावा खुश अखलाकी के ज़रिए बंदा जो है ना वो दूसरों को जो जीत भी सकता है और उनको शिकस्त भी दे सकता है। तो उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश अखलाकी के अलावा
नबी पाक ने फरमाया, हज़रत सैयदना खुदरी रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि जो बंदा मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, एक वो जो उसके दो जबड़ों के दरमियान है और एक वो जो उसके दो टांगों के दरमियान है, यानी दो जबड़ों के दरमियान जो वो ज़ुबान और दूसरा जो है ना वो शर्मगाह, तो उसको मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। बेशक। राम साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अच्छी बात की खुश अखलाक़ी के बारे में। वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम से अगर हम बात करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया कि आपके खुलक जो हैं खुश अखलाक़ी जिसे कहते हैं, आपके खुल्क अज़ीम तरीन है। अम्मा जी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ कैसे थे, तो आपने फरमाया कि आपके अखलाक़ कुरान है। तो अखलाक़ के बारे में हमारे आप माशरती सतह पे भी देख लें कि अगर आप अपने घर में खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा करते हैं तो आपके घर में सालों क्या, महीनों क्या, सालों क्या, एक अरसे से लड़ाई नहीं होती। लड़ाई की जो मेन रीज़न है वो वहीं से शुरू होती है जो बद अखलाक़ी है, बदज़ुबानी है। तो घर जो है मुआशरे की एक बेसिक इकाई है, बुनियादी यूनिट या बुनियादी इकाई जो है वो घर है। अगर एक घर में लड़ाई झगड़े और इस तरह के मामलात को आप सिर्फ़ अपनी खुश अखलाक़ी के साथ और बद अखलाक़ी से परहेज़ करके आप जन्नत बना सकते हैं, तो क्या बाईद है कि अगर आप अपने मुआशरे में भी यही सिलसिला लेके जाएं, मुआशरे में भी यही कोशिश करें कि बदज़ुबानी ना की जाए। और होता भी ये है कि अगर देखा जाए, मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि चंद लम्हों का गुस्सा होता है, उस गुस्से में अगर आप अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर लेते हैं, आप सिर्फ खामोश हो जाते हैं, आगे से नहीं जवाब नहीं देते। उसी तरह से अगर कोई बदज़ुबानी कर रहा है और उतनी बदज़ुबानी आप नहीं करते, आप सिर्फ खामोश हो जाते हैं, तो वो अगला बंदा बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो आराम से, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ठंडा हो जाता है और वो बात जो मार कुटाई और इवन मर्डर तक, कत्ल व गारत तक चली जाती है, उससे भी बचा जा सकता है और बच भी सकते हैं। आज इस मौजू पे हमने बहुत अच्छी बातें करने को मिली, बहुत अच्छी बातें हुई। नाज़रीन, मैं आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करने की तरफ जाऊंगा और सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, जनाब अल्लामा ज़वार हुसैन नईमी साहब का, और हमारे साथ थे जनाब मौलाना वकास असगर शाज़ली साहब, दोनों तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का नोट दो चीज़ें, एक तो हम किंग पे बात करेंगे और दूसरा जो बदज़ुबानी पे। स्मोकिंग के लिए मैंने आपको आसान सा तरीका बता दिया कि इसको अवॉइड करने के लिए, क्विट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक मेडिकल के हैं, एक साइकोलॉजिकल हैं। साइकोलॉजिकली हमारे मुसलमानों के पास, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पास सबसे बड़ा जो कहते हैं ना इंसेंटिव होता है, वो यही होता है। हर बंदे की ख्वाहिश है, आप किसी को भी, किसी के दिल के तारों को छेड़ के देख लें तो वो यही कहेगा कि काश मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए, काश मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद हज़रा की हाज़िरी नसीब हो जाए, क्योंकि इतना मजबूत ताल्लुक़ होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है और यही ईमान की निशानी है। तो इस ताल्लुक़ की बुनियाद पे आप सोचें कि आपको गुंबद हज़रा की हाज़िरी नसीब होती है, आप वहाँ पे जाके अदब से खड़े होकर सर झुका के सलाम अर्ज़ करते हैं, हाथ बांधे हुए हैं, लेकिन आप जिस ज़ुबान से सलाम अर्ज़ कर रहे हैं उसी मुँह से, उसी ज़ुबान से स्मोक आ रहा हो। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो प्याज की स्मेल को भी हुक्म फरमाया था कि अगर आपने प्याज खाया तो मिसवाक करके मस्जिद में आएँ, ताकि साथ वाले जो नमाजी हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हो। तो अगर साथ वालों का इतना ख्याल है तो क्या आप उनका ख्याल नहीं करेंगे, आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे? ये बात सिर्फ दिल में आने के लिए, अगर आपके दिल में आ जाए कि यार आज मैं स्मोक करके सो रहा हूँ, और अगर ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा नवाजी फरमा दें, तो क्या आप उस स्मेल वाले मुंह से बात करना पसंद करेंगे, सलाम पेश कर सकेंगे? सोचिएगा इस बात पे कि ये वो मामला है कि जिस मामले के बारे में अगर आप सोचें तो आप अपने सारे के सारी बुराइयों से बच सकते हैं और अपनी जान भी छुड़वा सकते हैं। और यही बात आप बदज़ुबानी पे ले जाएं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने इतना ज़ोर दिया है कि खुश अखलाक़ी होनी चाहिए, खुश अखलाक़ी के इतने फ़वाइद दिए हैं, खुश अखलाक़ी का दर्स दिया है, क़यामत के दिन जब अमाल खुलेंगे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अगर खुले, इकबाल ने यही तो कहा था ना कि अगर मेरा हिसाब लेना बड़ा ज़रूरी है हुआ तो यार अब अपने महबूब की नज़रों से ओझल करके लेना, ताकि मुझे शर्मिंदगी ना हो। तो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए आप भी कोशिश करें कि बदज़ुबानी से,
मुआशरती बिगाड़ को बचाने की कोशिश करें कि बदज़ुबानी ना की जाए। आपके अखलाक एक मोमन के अखलाक होने चाहिए, आपके अखलाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ग़ुलाम के होने चाहिए कि देखने वाला ये कहे कि यार ये किसका बंदा है, मैं तो उसी का बंदा बनूंगा जिसको होगा खुदा के बंदों से होगा प्यार। तो अगर आप प्यार करते हैं तो फिर बदज़ुबानी की जगह कहाँ पे रह जाती है। जब जिससे प्यार करते हैं उसके साथ आप खुश अखलाकी से ही पेश आते हैं। मुझे इसी नोट के साथ इजाज़त दीजिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और हमारी कमी कोताहियों को माफ़ फरमाएँ और हमारी मदद फरमाएँ। डॉक्टर इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।